हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम आप लोगों के लिए न्यू फ्लावर पेंट करके बताने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्लावर में पत्ती को पेंट कर रहे हैं। तो देखिए, इस पत्ती को पेंट करने के लिए हम ग्रीन कलर का यूज किए हैं और चौड़े ब्रश का। तो सबसे पहले हम पत्ती का आउटलाइन करेंगे, उसके बाद से इसमें हम ग्रीन कलर भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमने पहले ही एक पत्ती को पेंट कर लिया है। उसके बाद से आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, हम चौड़े ब्रश से इस पत्ती में कलर भरेंगे, जिससे आसानी रहेगी कलर भरने में। तो सबसे पहले ग्रीन कलर को पूरी पत्ती में अच्छे से भर लेंगे। उसके बाद से हम इसमें बीच से ब्लैक कलर की नस डालेंगे और एक किनारों पे भी ब्लैक कलर से नसें डालेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, एक किनारों पे हमने ब्लैक कलर लगाया है और एक बीच में ब्लैक कलर लगाया है। जो किनारों पे लगाया है उसे नीचे की तरफ हम शेड कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से बीच वाला हम दूसरे तरफ ऊपर की तरफ सेट करेंगे। उसके बाद से हम जिधर ब्लैक कलर बीच से ऊपर की तरफ सेट किया है, उसके सीधे उल्टा साइड, विपरीत साइड में हम वाइट कलर से ऊपर से नीचे की तरफ से डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम ऊपर से नीचे की तरफ वाइट कलर से शेड डाल रहे हैं। उसके बाद से जिधर हमने बीच से ब्लैक कलर ऊपर की तरफ सेट किया है, उसके सीधे विपरीत उल्टा हम वाइट कलर लगा करके दूसरे साइड में सेट करेंगे। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पत्ती को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरा अगला वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये पत्ता बन चुका है, जो बहुत ही नेचुरल तरीके से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस पेंटिंग में हमने 2 फ्लावर बना रखे थे, जिसे हमने एक पेंट कर लिया है और दूसरा पेंट करके आप लोग को दिखाएंगे। तो देखिए, जैसे हमने अगली पत्ती को पेंट किया, वैसे इस पत्ती को भी हम पेंट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि चौड़े ब्रश से ही हम पत्ती में कलर भर रहे हैं। जब हम पत्ती में कलर भरेंगे तो बहुत ही ध्यान से भरेंगे कि कहीं कम या ज़्यादा ना हो पेंट। तो देखिए, जैसे हमने ब्लैक कलर पहली पत्ती में लगाया है, वैसे इस पत्ती में भी लगाएंगे, जिससे हमारा जो भी पत्ता रहेगा वो उभरा हुआ दिखेगा। तो देखिए, जैसे ही हम एक किनारों से ब्लैक कलर सेट करेंगे और बीच से ऊपर की तरफ सेट करेंगे, वैसे ही मेरा पत्ती उभरा हुआ दिखने लगेगा। और जैसे इसमें वाइट कलर का प्रयोग जब हम कर देंगे तो ये पत्ती एकदम लाइट में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जब ब्लैक कलर लगाया जा रहा है तो ऐसे उभरा हुआ दिख रहा है, और जैसे ही इसमें वाइट कलर का प्रयोग कर दिया जाएगा तो पत्ती लाइट में आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे अंतर देख सकते हैं। अभी तो सिर्फ ब्लैक कलर से हुआ है। तो देखिए, अब हम वाइट कलर इसमें लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, वाइट कलर जैसे ब्लैक कलर ऊपर की तरफ सेट करेंगे, वैसे ही किनारों से हम वाइट कलर को नीचे की तरफ सेट करेंगे, जो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा पेंटिंग आप लोग भी कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ से हमने वाइट कलर सेट कर लिया है, अब इस बीच में हम सेट करेंगे वाइट कलर से। तो आप लोग देखिए, एक किनारों से ब्लैक कलर जो हम नीचे की तरफ सेट किए हैं, उसी पत्ते में बीच से हम ऊपर की तरफ वाइट कलर सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, जैसे हमने एक फ्लावर को पेंट कर लिया, वैसे ही हम दूसरे फ्लावर को भी पेंट करके आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, मेरा 3 पत्ती बनकर तैयार हो गया। अब चौथे पत्ती को हम बना रहे हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये लास्ट पत्ती है जिसे पेंट करके आप लोग बताएंगे। इस फ्लावर में हमने छोटे छोटे और भी पत्तियां बना रखी हैं जिसे पेंट करके आप लोग को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जो बड़े पत्ती बनाए हैं उसे पेंट करके आप लोग को दिखा रहे हैं। जैसे ही मेरी पूरी पत्तियां कंप्लीट हो जाएंगी इसके बाद से हम आप लोग को फ्लावर पेंट करके बताएंगे। देखिए अब मेरा ये भी पत्ता बनकर तैयार हो गया। इसके बाद से हम अब छोटे छोटे पत्तियां और भी बना रखे हैं उसे भी पेंट कर लिए हैं। तो देखिए इसके बाद से हम फ्लावर को पेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फूल में जो बीच की पत्ती है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ हम पर्पल कलर का शेड डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम फ्लैट ब्रश से ही नीचे से ऊपर की तरफ पर्पल कलर से पेंट कर रहे हैं। जैसे ही मेरा नीचे से सेट कंप्लीट होगा उसके बाद ऊपर से हम मैरून कलर पूरी पत्ती में भर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसके लिए भी हम फ्लैट ब्रश का ही यूज किए हैं। तो देखिए हम इसमें कलर भर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कलर भरने पे जो नीचे से हमने पर्पल कलर का शेड डाला है वहाँ पे हम मैरून कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद से हम पर्पल कलर बीच से ऊपर की तरफ प्रत्येक पत्तियों में से डालेंगे। तो आप लोग देखिए सबसे पहले मेरा एक पत्ती कंप्लीट हो जाए उसके बाद से प्रत्येक पत्ती को पेंट करके आप लोग को बताएंगे। तो देखिए अब हम पर्पल कलर से प्रत्येक पत्तियों में नीचे से ऊपर की तरफ से डालेंगे। बीच से हम से डाल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। बीच से हम ऊपर की तरफ पर्पल कलर का शेड डाल रहे हैं। देखिए जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा शेड उसके बाद से इसमें हम मैरून कलर का पेंट भरेंगे जो आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए मेरा शेड अब कंप्लीट हो गया। बस लास्ट पत्ती में और बचा हुआ है। देखिए उसके बाद से हम अब मैरून कलर पर प्रत्येक पत्ती में भर के आप लोग को दिखाएंगे। तो देखिए ऐसे ही सबसे पहले आउटलाइन करेंगे किनारों पे उसके बाद से इसमें हम अच्छे से मैरून कलर का पेंट भरेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। जैसे ही मेरा ये पेंटिंग कंप्लीट होगा आप लोग बताइएगा कि ये पेंटिंग आप लोग को कैसा लगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पेंटिंग आप लोग को कैसा लगा।
तो देखिए हम पत्ती में किनारों से वाइट कलर का शेड डालेंगे और जिससे कि हम मेरे जो फ्लावर हैं उस पर लाइट आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम वाइट कलर का प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्येक पत्ती में ऐसे ही हम हल्का हल्का वाइट कलर का यूज करेंगे जिससे हमारा पत्ती उभरा हुआ दिखने लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बताइए कि ये पेंटिंग आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।